हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा से संबंधित। देखिए ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा आप सब जानते ही हैं। ज्वारीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो कि समुद्र में पैदा की जाती है। समुद्र की जो तटवर्तीय क्षेत्र होते हैं वहां पर इनको पैदा किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग जो है बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है, संभावनाएं बहुत है। भारत के अंदर आपके जो समुद्र तटवर्तीय क्षेत्र है वहां पर इस ऊर्जा को, या हम कह दीजिए कि अथाह भंडार ग्रह जिसे कहते हैं, वो भारत के तटवर्तीय क्षेत्रों पर उपस्थित है। क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है वो भारत की जो समुद्र तटवर्तीय स्थिति है वो महासागरीय धारा उत्पन्न करने के लिए एक अनुकूल स्थिति क्षेत्र माना जाता है। तो टॉपिक आज हमारा क्या है? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। देखिए सरल शब्दों में आपको मैं समझा दूं कि ज्वारीय ऊर्जा तरंग ऊर्जा होती क्या है। आपको पता है कि समुद्र के अंदर ज्वार उत्पन्न होते हैं, और वो ज्वार किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं? सूर्य और चंद्रमा की वजह से। जब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण की वजह से आपके महासागर का जल जो है वो कुछ मीटर फीट ऊपर की ओर उठ जाता है। ये प्रक्रिया दिन में 2 बार होती है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा वृहद ज्वार, लघु ज्वार। ऐसे ज्वारों की वजह से जब पानी बहुत ऊपर उठ जाता है और ऊपर से जब नीचे की ओर गिरता है उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। और इसी ज्वार की वजह से आपके महासागर के पानी में धाराएं बनती है, हलचल होता है और पानी तट की ओर बढ़ता है। और उसकी वजह से जब वो पानी आपके तटों पे टकराता है तो मानवीय जो विकास वैज्ञानिकों ने क्या किया, वहां पर टरबाइन लगाए। अब वो बार बार पानी आता है और उस टरबाइन पे जाके आके गिरता है, तो वो टरबाइन क्या होते हैं? फिरते हैं। और उस टरबाइन के फिरने से वो धारा जो है महासागर की धारा वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पैदा करते हैं। अब ये जो ऊर्जा है अनंत है, क्योंकि ज्वार तो हमेशा उत्पन्न होते हैं, रोज उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू हम चला सकते हैं। लेकिन भारत के पास के तटवर्तीय क्षेत्रों में ज्वार ऊर्जा विकसित करने की संभावनाएं तो है, परंतु अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। कुछ स्थानों पर किया गया है, पूर्णतः इसका उपयोग नहीं किया गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि महासागरीय जो धारा है, अब यहां से शुरू करेंगे अपन इस टॉपिक को। कहां से? महासागरीय धाराएं, ठीक है। आपके महासागर की धाराएं ज्वार से उत्पन्न होती है, और यही ज्वार ऊर्जा का अनंत भंडार ग्रह है, ठीक है। अथाह भंडार मान लीजिए, क्योंकि ज्वार तो निरंतर पैदा होते हैं और ये धाराएं भी निरंतर चलती रहती है। और आपको मैं बता दूं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के आरंभ से ही ज्वार तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने का कार्य चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि आज ये ज्वार उत्पन्न पैदा हुआ है या ज्वार से ऊर्जा पैदा की जा रही है, नहीं। 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं। 17वीं व 18वीं शताब्दी से ही ज्वार तरंगों से ऊर्जा पैदा करने का कार्य निरंतर चला आ रहा है। मतलब ये कि प्रारंभ अवस्था तो ज्वारीय ऊर्जा तरंग ऊर्जा 17वीं 18वीं सदी से ही ये प्रारंभ है, और ऐसे तंत्र जो थे, ऊर्जा तंत्र जो कि बनाए गए, वो उसी जमाने में बन चुके थे। भारत का जो पश्चिमी तट है वहां पर वृहद ज्वार तरंग उत्पन्न होती है। कौन सा? ये देखिए, ये आपका भाग है, तो ये आपका पूर्वी तट है और ये आपका पश्चिमी तट है। ये जो भाग है पश्चिमी तट, यहां पर आपका ज्वार तरंगे उत्पन्न बड़े स्तर पर, वृहद मतलब बड़ा, ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती है पश्चिमी तट पर भारत के, ठीक है।
तो इसको भी हम मेंशन करेंगे, लिखेंगे क्या कि भारत के पश्चिमी तट पर वृहत ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती है, जहां यह ऊर्जा आसानी से बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत के पास में तट उपस्थित है और ये तट इतने बड़े हैं भारत के अंदर कि यहां पर हम ज्वारीय ऊर्जा विकसित कर सकते हैं। इसकी व्यापक संभावनाएं हमारे भारत के अंदर है, लेकिन परंतु किंतु कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन अभी तक भारत के अंदर इसका उपयोग नहीं हुआ है। लेकिन ये भविष्य के अंदर इस पर कार्य जरूर होगा और कहीं पर ऐसी बात नहीं है नहीं हो रहा। अभी प्रेजेंट टाइम पे जो सरकार है वो इस पर काम कर रही है, ठीक है, और इस पर काम होगा भी, आगे भी निरंतर इसकी संभावनाएं बढ़ेगी। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूं क्योंकि भारत के अंदर अभी तक ये कार्य गति स्थिति में नहीं है, ठीक है, विकसित स्थिति में है पर अभी इसको गति नहीं मिली इस कार्य को। ठीक है, भारत के पास वृहद तट उपस्थित है, जहां यह ज्वार ऊर्जा पैदा की जा सकती है। अभी तक इस ऊर्जा को पैदा करने पर कार्य नहीं चल रहा है, परंतु बड़ी संभावनाएं इस ऊर्जा को पैदा करने की इन तटों पर उपस्थित है। ठीक है, हम कर सकते हैं भविष्य के अंदर इस ऊर्जा को भारत के अंदर वृहद तट होने की वजह से, क्योंकि ज्वार तो तटों पर ही आते हैं और भारत के पास में इतने बड़े बड़े तट मौजूद भी है और हम इस तटों पे ज्वार ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं। इसकी संभावनाएं हमारे भारत के अंदर उपस्थित है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक इतना सा ही है। ज्वारीय तरंगे ऊर्जा आपके समझ में आ गया होगा कि ज्वार तरंग उत्पन्न कैसे की जाती है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।